हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे और मस्त होगे। आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इजी हब में। मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ जैन धर्म। जैन धर्म से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं बोल सकते हो, उसको मैं विस्तार पूर्वक चर्चा करूँगा। आइए, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपको जैन धर्म के बारे में जो बेसिक या इम्पोर्टेंट बातें जहां एग्जामिनर इंटरेस्ट लेता है वही क्वेश्चन मैं कराऊंगा। आइए, जैन धर्म जानिए। जैन धर्म होता क्या है? जैन धर्म जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है जिन का मतलब विजेता, मतलब जो जीवन में मोक्ष प्राप्त कर ले वही विजेता है। जैन धर्म का ऐसा मानना था। ठीक, आइए, जैन धर्म के संस्थापक जानते हो कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे, जिनको आदिनाथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आदिनाथ भी कहते हैं। या तो ऋषभदेव दिया रहेगा आपके पेपर में, या तो आदिनाथ। तो वहाँ आपको दोनों ऑप्शन कभी साथ नहीं देता, ये गौर कीजिएगा। तो आपको एक ही चीज़ मानना है। और कभी कभी पूछ लेता है कि इनका चिन्ह क्या था ऋषभदेव का, तो इनका चिन्ह बैल था। ठीक, चिन्ह के बारे में भी पूछता है 2-3 लोगों का, मैं आपको बताऊंगा कि किसका पूछता है। अब आ जाइए, आप थोड़ा इसको बताने से पहले मैं बता दूं कि जैन धर्म में अभी तक 24 तीर्थंकर हुए। ठीक, और एग्जामिनर पूछता है पहला और लास्ट के 2। एग्जामिनर पूछता क्या है? पहला और लास्ट के 2। अगर रेयर केस में कभी अगर उसको अगर जैसे कहे, मतलब एग्जामिनर सोच ले कि आपका जैन धर्म का क्वेश्चन नहीं सही होने दूंगा, तभी वो जो 24 तीर्थंकर हैं तभी पहले और लास्ट के 2 को छोड़कर तभी बीच का उठाकर पूछता है कि आओ, अगर आपको 24 रटा रहेगा तभी आप सही कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। ठीक, बाकी पूछता है 3 ही है। ठीक, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। ठीक, इनका चिन्ह था सर्प। कभी कभी पूछता है सर्प किससे संबंधित था, तो वहां आपको मिलेगा पार्श्वनाथ। ठीक, पार्श्वनाथ मानना है। ठीक, अब आ जाइए 24वें तीर्थंकर कौन थे? 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। ठीक, कौन थे? महावीर स्वामी। इनका चिन्ह क्या था? सिंह। कभी कभी सिंह दे देगा कि किससे संबंधित है, तो आपको मानना है महावीर स्वामी। ठीक, मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 ज्ञान की चर्चा होती है जैन धर्म पर। आइए, वो 3 ज्ञान क्या क्या है मैं आपको बताऊंगा। जैसे पहला है सम्यक दर्शन, मतलब सच्चाई ही आपको जीवन में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। झूठ फरेब किसी से या किसी के साथ ना करें। ठीक, और सम्यक ज्ञान क्या? सम्यक ज्ञान मतलब सही ज्ञान, जो एक हिसाब से बोल सकते हो लॉजिकल ज्ञान रहे। बाकी आलतू फालतू की बातें कोई भी कर सकता है। ठीक, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान जानते हो ना, चुनाव आता है तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान ज़्यादा उड़ने लगता है। कह दो किस लिए उड़ता है, तो आप उनके मुंह से कभी नहीं सुने होंगे जो पढ़े लिखे रहते हैं तथा उनको नॉलेज रहता है कि क्या सही क्या गलत है, तो इन सब चीज़ों पर बचते हैं। किस पर? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज्ञान से। ठीक, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, रहता आधा अधूरा है, उसको पूरा ना दिखाकर आधा दिखाया जाता है, आधा अधूरा, जिससे आपके अंदर आक्रोश पैदा हो। ठीक, वो चाहे किसी भी राजनीतिक दल से हो या किसी भी धर्म से हो या किसी भी राष्ट्रीय दल का नेता हो, A to Z। ठीक, सभी की बात करता है। आइए, और सम्यक चरित्र, आपका अच्छा चरित्र ही आपको मोक्ष प्राप्त तक ले जाएगा। ठीक, आचरण आपका सही रहे। जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता। ठीक, जैन धर्म ईश्वर को सृष्टिकर्ता नहीं मानता है। देखिए कितनी बड़ी बात कह रहा है। ईश्वर को सृष्टिकर्ता जैन धर्म नहीं मानता है। वो मानता किसको है? या मानता है ब्रह्मांड जो अनादि है, वही शाश्वत सत्य है। क्या? ब्रह्मांड ही शाश्वत सत्य है। ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं होता है। ब्रह्मांड में तरह तरह के ग्रह तथा खगोलीय पिंड, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह निवास करने वाले, जिनसे हम भौतिक तथा या पृथ्वी पर रहकर मानवकृत वस्तुएं उत्पादन करते हैं,
उन्हीं को जैन धर्म मानता है कि सच्चाई यही है जो हमको दिखाई दे रहा है। जो हमको दिखाई नहीं देता हम उसको कैसे मान लें कि सृष्टि का निर्माण करता ये है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, नहीं तो दिल पर कितने व्यक्ति ले लो कि नए नए ज्ञान बता रहे हो। नहीं 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 भाई, आप अगर जैन धर्म का विस्तार से पढ़ोगे या बहुत बढ़िया से, तभी आप इतनी बातें निकल कर आपके सामने आएंगी। ठीक, क्या ब्रह्मांड को ही ईश्वर मानता है। कौन? जैन धर्म ईश्वर को सृष्टिकर्ता नहीं मानता है, मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करता है। संसार में दो ही चीज़ें जैन धर्म मानता है, और दो चीज़ें क्या थी? सजीव और निर्जीव। कि पृथ्वी पर दो ही चीज़ें जो सत्य है, या तो सजीव वस्तुएं रहेंगी या तो निर्जीव, जिसमें जीवन रहेगा या तो जिसमें जीवन नहीं है। अब सजीव निर्जीव जानते हो, अब इतना नहीं जानते हो तो आपको कंपटीशन की तैयारी नहीं करनी चाहिए। ठीक, आपको पहले अपना बेसिक क्लियर करना चाहिए। आइए आपको बता दूं, जैन धर्म का जो प्रसिद्ध मूल ग्रंथ माना गया है उसको माना गया है आगम को। ठीक, आगम मूल ग्रंथ ये संबंधित है श्वेतांबर संप्रदाय से। ध्यान दीजिएगा, ये जो संबंधित है श्वेतांबर संप्रदाय से संबंधित है। आगम ऐसे उठा के देगा जैन धर्म का मूल ग्रंथ क्या है, तो आपको आगम याद रखना है। ठीक, दिगंबर संप्रदाय वो दिशा को वस्त्र मानते हैं। मतलब इसमें जो दिगंबर जैन धर्म, आगे आपको बता दूं, आगे चलकर दो विचारधारा में बटा। पहला जो हुआ दिगंबर और दूसरा श्वेतांबर। ठीक, दिगंबर ऐसा विचारधारा था जिसमें ऐसी विचारधारा थी कि वो कहते थे कि ईश्वर ने हमें जैसे भेजा है हम वैसे ही पूरा अपना जीवन व्यतीत करेंगे। जब हम ईश्वर या पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तो हमारी नग्न अवस्था रहती है, हमारे शरीर पर एक वस्त्र मात्र नाम की कोई चीज़ नहीं रहती है। ये तो पृथ्वी पर आते ही हमें तरह तरह की भौतिक सुविधाएं, वस्त्र, आप जान लो जो चीज़ अपने दैनिक रोजमर्रा के जीवन में उपयोग कर रहे हैं वो चीज़ें, ठीक, ये मिलती है मुझे जन्म के बाद। तो मैं जैसे जन्म लिया हूँ वैसे ही मृत्यु को प्राप्त हो जाऊँगा, मैं अपने जीवन में कभी वस्त्र नहीं प्राप्त करूँगा। ये विचारधारा किसकी है? ये विचारधारा है दिगंबर संप्रदाय की। ठीक, श्वेतांबर संप्रदाय, और इसमें एक बड़ी बात है, ये स्त्रियों को मानता है कि स्त्रियों को मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता। सोच लो, दिगंबर संप्रदाय कहता है कि स्त्रियों को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है, लेकिन श्वेतांबर संप्रदाय दोनों को मान्यता देता है। क्या? इसमें लोग वस्त्र तो धारण करते हैं लेकिन सफेद वस्त्र धारण करते हैं। कौन से वस्त्र? सफेद वस्त्र धारण करते हैं। और स्त्रियों को भी मोक्ष का अधिकारी मानते हैं कि चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, लिंग भेद, मतलब यहाँ लिंग भेद नहीं पाया गया है। यहाँ दोनों लोग को मोक्ष की प्राप्त हो सकती है, बस वो सच्ची श्रद्धा से, आप एक साथ बोल सकते हो, कठोर तपस्या करें। ठीक, जैन संप्रदाय की भाषा क्या थी? मुख्य भाषाएं थी अर्धमागधी और प्राकृत। कहीं कहीं संस्कृत का उल्लेख मिला है, कहीं कहीं। बाकी जो प्रमुख भाषाएं थी वो अर्धमागधी और प्राकृत थी। ठीक, इसका प्रसार ज़्यादा दूर तक तो नहीं हो पाया, लेकिन जहाँ जहाँ हुआ है, मान लो एक हिसाब से वहाँ अभी वर्तमान में भी प्रचलित है। कुछ न कुछ लोग आपको जैन धर्म मानने वाले व्यक्ति मिल जाएंगे। ठीक, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में इसका प्रसार हुआ था। किसके बाद? महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद। ठीक, इसमें जैन धर्म से अगर कोई प्रसिद्ध व्यक्ति था तो महावीर स्वामी थे, क्योंकि अगर जैन धर्म ज़्यादातर ऋषभ देव से ना जानकर लोग महावीर स्वामी को जानते हैं। अगर आप एक हिसाब अगर बोल सकते हो, एक चोटानी इनका नाम नहीं याद रहेगा ना, तो इनका नाम जरूर याद रहेगा कि महावीर स्वामी जैन धर्म से संबंधित थे, लेकिन स्थापना इन्होंने की नहीं, लेकिन एग्जामिनर इंटरेस्ट इन्हीं के बारे में लेता है। तो आइए इनके बारे में जानिए। इनका जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व जानते हो उल्टी दिशा में चलता है, और 72 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। तो 599 में आप इतना जोड़ दोगे, क्या जोड़ दोगे? 599 में एक हिसाब से ईसा पूर्व घटा दोगे
जैसे 599 है तो इसमें 72 घटाओगे तो लगभग 529 आएगा। ठीक, 529 वर्ष ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई। जन्म मृत्यु यहाँ जान लीजिए। इनका जन्म हुआ था वैशाली, वैशाली जिला जो वर्तमान में बिहार में है, वहाँ के कुंडल ग्राम या कुंड ग्राम मिलेगा। ठीक, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं तो कुंड ग्राम दिया है, कुंडल ग्राम में तो पढ़ा था। ठीक, ये आपकी प्रेजेंट ऑफ माइंड डिसाइड करता है कि आप जानकर बेवकूफ बनते हैं या प्रेशर की वजह से आप एक बोलते हो, एक गलती होती है, एक जबरदस्ती गलती। तो कभी कभी एग्जाम में हम तुम या आप सब जबरदस्ती गलती करके आते हैं, पता रहते हुए 99% पता है कि यही होगा, लेकिन 10% दिमाग का जो पिछला हिस्सा है गलत करवा देता है। ठीक, इनके पिता सिद्धार्थ थे और सिद्धार्थ याद कर लीजिए, आपको आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि एक गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। ठीक ना, जानते हो, यही तो था। और इनके पिता लिच्छवी कुल के प्रमुख थे, लिच्छवी कुल। इनकी माता त्रिशला देवी थी जो वैशाली के राजा चेतक की बहन थी। ठीक, किसकी बहन थी? चेतक की बहन। कभी कभी ये पूछता है कि महावीर स्वामी की माता किसकी बहन थी, कहाँ के राजा थे? तो वैशाली के राजा थे। ठीक, और इनके पत्नी का नाम था यशोदा और एक पुत्री हुई प्रियदर्शनी, जिनका नाम या तो प्रियदर्शनी मिलेगा या तो अनुजा मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों नाम याद रखना है। ठीक, और इनको ज्ञान की प्राप्त हुई ऋजपालिका नदी। ठीक, कहाँ? ऋजपालिका नदी और साल वृक्ष के नीचे, और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्त हुई। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? मृत्यु तो बताया नहीं, मृत्यु तो पूछ लेता है, पावापुरी। और एक जो दोनों बौद्ध धर्म और जैन धर्म से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हो, वो है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला है जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के लिए, दोनों के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको मानना है क्या? कौशाम्बी। कौशाम्बी ऐसा जिला है जो जैन और बौद्ध धर्म दोनों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, पूरा चर्चा हो गया। अब आप कोई भी एग्जाम जाइए, देकर आइए, इतनी बातें याद रखेंगे अपने दिमाग में तो जैन धर्म से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर गलत हो गया तो मैं यूट्यूब पर पढ़ाना छोड़ दूंगा, मतलब नहीं होगा तो छोड़ दूंगा, बाकी गलत कर दो तो तुम्हारी मगजमारी है, आप गलती करके और नहीं कि पढ़ाना छोड़ूं, लेकिन अगर इसमें नहीं आया तो मैं छोड़ दूंगा। ठीक, इतना तो अनुभव है ही, जानते हो ना। जय हिंद दोस्तों, अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट कंटेंट में अगले दिन, और बेहतरीन कंटेंट और जो एग्जाम के दृष्टि से रहेगा उसी पर चर्चा करूँगा, आलतू फालतू की बातों को छोड़कर। ठीक।